नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, विनायक कोचिंग पलसाना के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आपका अपना ये कोचिंग संस्थान आपके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लेकर के आया है, जिसमें आपने देखा होगा लगातार डेमो चल रहे थे और आज से आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। जिस प्रकार से आप कक्षा में बैठ करके पढ़ते थे, ठीक वैसे ही आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा प्रत्येक टीचर के द्वारा। हर रोज़ आपके सामने प्रत्येक टीचर की क्लासें होंगी और उन क्लासों के अंदर आप प्रत्येक टीचर से पढ़ पाएंगे। और मैं आपको इस क्लास में रीजनिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। आपकी कंप्लीट जो रीजनिंग है, ऑल एग्ज़ाम में जो रीजनिंग आती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। इसमें टॉपिक लेने के बाद में अपन उस टॉपिक में जितनी भी एग्ज़ाम है आपकी, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, राजस्थान पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, जितनी भी एग्ज़ाम्स में रीजनिंग आती है उन सभी के लिए आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और इसमें सबसे पहला टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ, वर्णमाला परीक्षण। अपन बात करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला की। वर्णमाला दो होती है, हिंदी में भी वर्णमाला होती है और अंग्रेजी में भी। लेकिन अपन इस टॉपिक में जो वर्णमाला की बात करने जा रहे हैं वो है अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहे हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आप सभी को पता है अक्षर होते हैं 26। दोस्तों, वर्णमाला परीक्षण को सीखने से पूर्व अपने को जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके जो सभी अक्षर हैं उनके क्रमांक मालूम होना जरूरी है। जैसे आप लोग देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में जो एक क्रमांक है वो है 1 का, बी के हैं 2 क्रमांक, सी के 3, डी के 4, ई के 5, एफ के 6, जी के 7, एच के 8, आई के 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर के 18, एस के 19, टी के 20 और यू के 21, वी के 22, डब्ल्यू के 23, एक्स के 24, वाई के 25 और जेड के 26 जो अक्षर हैं उन सभी के ये क्रमांक हैं। इन क्रमांकों को आपको सभी को याद रखना है। हमेशा जो आपके टॉपिक हैं 4-5 टॉपिकों में ये काम आते हैं। जैसे वर्णमाला परीक्षण में काम आएंगे क्रमांक, उसके साथ में ही जो आपकी कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है उसमें भी काम आएंगे। उसके साथ आपका जो सादृश्यता का टॉपिक होता है उसमें भी काम आते हैं। उसके अलावा जो श्रृंखला होती है उसमें भी ये टॉपिक, ये जो आपके वर्णमाला के जो क्रमांक हैं वो काम में आते हैं। देखो, वर्णमाला क्रमांकों को याद रखने के लिए शॉर्ट में आप अपना एक तरीका भी लगा सकते हैं, EJOT, EJOTY। EJOT में जो अक्षर होते हैं 5, उनके क्रमांक होते हैं 5, 10, 15, 20 और 25। 5 अक्षरों के क्रमांक इस तरीके से अपने याद रख सकते हैं, EJOTY, 5, 10, 15, 20 और 25। इसके अलावा जैसे CMW, 3 अक्षरों के क्रमांक याद हो जाएंगे, 3, 13, 23। तीनों अक्षरों के क्रमांक हो गए CMW, 3, 13, 23। उसके साथ ही आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, R के 18 मतलब राम के 18 और S सीता के 19, तो आपका S का क्रमांक हो गया 19। इसी प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं L को आप याद रख सकते हैं लिम्का कितने की आती है बाजार में? 12 की। अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को क्रमांक याद करना है L का 12। देखो, L का क्रमांक याद रखने के लिए आप लिम्का याद रखो, जिसमें लिम्का के 12, लिम्का 12 रुपए की, पेप्सी 16 रुपए की। मतलब पेप्सी पी के क्रमांक कितने हो गए? 16, L के क्रमांक कितने हो गए? 12। उसके अलावा आप याद रख सकते हैं T20, टी के क्रमांक कितने हो गए? 20। एक चीज़ अपन बोलते हैं बार बार, कई बार, I know, मैं जानता हूँ, I know, I के क्रमांक हो गए 9। इस प्रकार से अपन प्रत्येक अक्षरों में से देखो, आपने 5 और 3 8 और 10 और 2 12 और 1 13 अक्षरों के क्रमांक आपके सामने हैं। और भी आप लोग जो अक्षरों के क्रमांक याद करोगे तो ऐसे कर सकते हैं, T20, टी के 20 हैं, तो उसके बाद में आपसे पूछ लिया गया यू का कितना होगा, तो टी का 20 है तो यू का कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। टी के जस्ट बाद में आता है। तो इनके आसपास के जो अक्षर हैं उनके क्रमांक आप लोग इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि इनको आपने याद कर लिया। ई के कितने हो गए? 5, जे के 10, ओ के 15, टी के 20 और वाई के 25, CMW 3, 13, 23 और R राम के 18, S सीता के 19 और उसके साथ ही T20 भी याद रख सकते हो। L के लिए लिम्का के 12,
पी के लिए पेप्सी के 16। उसके साथ ही देखो आई 9, आई के क्रमांक कितने 9। अंग्रेजी का 11वां अक्षर के, अंग्रेजी का 11वां अक्षर क्या होता है हमेशा के, तो अंग्रेजी का 11वां अक्षर के इस प्रकार से अपन याद रखेंगे। इसके साथ ही अपन अंग्रेजी वर्णमाला में अपने को जो विपरीत अक्षर हैं उनको भी याद रखना होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में जो प्रत्येक अक्षर है उसका विपरीत अक्षर भी अपने को याद करना जरूरी है, क्योंकि कई जगह अपने को उनसे क्वेश्चन पूछते हैं उनसे रिलेटेड। इसके बाद अपन अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनके विपरीत अक्षरों की बात करेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो विपरीत अक्षर होते हैं, जैसे ए आपका दिया हुआ है, ए का विपरीत होगा आपका जेड, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ में जो अक्षर आता है वो आता है ए, मतलब बाईं ओर से स्टार्ट होती है अंग्रेजी वर्णमाला, और अपन दाईं ओर से अगर उसमें स्टार्ट करें तो प्रारंभ का अक्षर होता है जेड, इसलिए एक का विपरीत अक्षर होगा जेड। और इसके साथ ही देखो इनके जो क्रमांक होते हैं, जैसे एक का क्रमांक अपन ने अभी देखा एक का क्रमांक कितना है 1, और जेड का क्रमांक जो है वो कितना है 26। दोनों जो विपरीत अक्षर हैं उनके क्रमांकों का योग हमेशा कितना आता है 27, 26 और 1 27। जैसे बी, और इसका विपरीत अक्षर हो गया कौन सा, बी का विपरीत अक्षर है आपका वाई, तो बी के क्रमांक हैं कितने 2, और वाई के क्रमांक कितने 25, तो 25 और 2 कितने हो गए 27। सी डी, ऐसे आप लोग याद नहीं रख सको तो ऐसे भी लिख सकते हो, डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। उसके साथ ही यहाँ से स्टार्ट कर दो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये देखो ये विपरीत अक्षर हो गए, इनके एक दूसरे के प्रत्येक अक्षर का विपरीत अक्षर हो जाएगा। इस प्रकार से लिखकर भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा याद रखना चाहेंगे तो इनके लिए कुछ हिंट मैं आपको बता रहा हूँ, उन हिंट के द्वारा आप याद रख सकते हैं। जैसे आप लोग ऐसे याद रखेंगे, ए जेड को याद रखने के लिए आज़ाद, आप याद रख लेंगे आज़ाद, आज़ाद में आ गया ए जेड। बी वाई, इसमें आप लिख सकते हैं बाय। उसके बाद सी एक्स, इसको आप लिख सकते हैं करेक्स, इससे याद रख सकते हैं। डी डब्ल्यू, इसको याद रख सकते हैं आप लोग दूध वाला। उसके अलावा ई वी इवनिंग, और उसके अलावा एफ यू फादर अंकल, और जी टी को याद रख लेंगे गौरव टावर या जीटी रोड, जो भी आपकी सुविधा उसके अकॉर्डिंग। एच एस को आप याद रख सकते हो हनी सिंह या हनुमान सिंह, जो भी आपको याद रखना है, हिटी सीटर जो भी। आई आर को आप याद रख सकते हैं इंडिया राजस्थान, इंडिया राजस्थान, इंडिया में आई और राजस्थान में पहला अक्षर आर। उसके साथ ही आप जे क्यू को याद रख सकते हैं जेब कतरा, और उसके साथ ही आप लोग के पी को याद रख सकते हैं काला पानी, और उसके बाद एल ओ को याद रख सकते हैं आप लव, और एम एन को रख सकते हैं आप याद मन। इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। ये हिंट है आपके लिए। ए का विपरीत जेड, बी का विपरीत वाई, सी का विपरीत एक्स, तो उसके लिए याद रखें करेक्स। डी डब्ल्यू दूध वाला, ई वी इवनिंग, एफ यू फादर अंकल, जी टी गौरव टावर, एच एस हनी सिंह, और आई आर इंडिया राजस्थान। उसके साथ ही जे क्यू जेब कतरा, और उसके बाद के पी काला पानी, और एल ओ लव, और एम एन मन। और साथ में ही ध्यान रखना है प्रत्येक जो अक्षर हैं विपरीत अक्षर, उन विपरीत अक्षरों के क्रमांकों का योग हमेशा कितना होता है 27 होता है। तो आप लोग ये याद, 3 इसके क्रमांक कितने हैं 24 और 3 कितने हो रहे हैं 27। तो इस प्रकार से आपको विपरीत अक्षर और वर्णमाला के जो क्रमांक हैं वो याद रखना बहुत आवश्यक है। इसके बाद अपन बात करते हैं एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से वर्णमाला परीक्षण में अपने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी आपके सामने मैं एक क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप लोग, देखिए क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे आप देख रहे हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है इस टॉपिक के अंदर। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मैं आपको प्रत्येक टाइप का एक एक क्वेश्चन बताऊंगा। उसके साथ ही जब आप इन क्वेश्चनों से संबंधित
कोई भी आप क्वेश्चन हल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिलेगी इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड, और इन क्वेश्चनों को आप आराम से PDF में सॉल्यूशन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने एक लिखा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा है। तो इसको हल करने के लिए अपने को देखो, अंग्रेजी वर्णमाला, कुछ स्टूडेंट अंग्रेजी वर्णमाला को लिखते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। उसके बाद देखो, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं की बात करें तो अपना जो बायां हाथ है वहाँ से बायां स्टार्ट होता है और दाएं हाथ की ओर से दाईं ओर से गिनना होता है, प्रारंभ करते हैं। और अंग्रेजी वर्णमाला ही नहीं, अपन प्रत्येक जो भाषा लिखते हैं अपने लिखने की शैली है वो बाएं से दाईं ओर है। बाएं से अगर 10वें अक्षर की बात करते हैं अपन, तो बाएं से 10वां अक्षर होता है अपना जे, और बाएं से 10वां अक्षर जे है, उस अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर पूछ रहा है। तो अब देखो, ये अक्षर जो है इसको ठीक आप है वैसे ही समझना है। आपका दायां है उधर इस अक्षर का दायां है, आपका बायां है उधर इस अक्षर का बायां है। तो आप लोग देखो, यहाँ से जब दाईं ओर चलते हैं तो दाईं ओर चलेंगे तो यहाँ से दाएं इधर चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अक्षर हो गया आपका कौन सा, एस। तो क्वेश्चन का आंसर होता है एस। लेकिन इसके साथ ही कुछ एग्जाम में आपको टाइम कम मिलता है तो उसके लिए आप शॉर्ट तरीके से कैसे हल करेंगे इसको, देखो, जब क्वेश्चन के अंदर असमान स्थिति दी हुई होगी, क्वेश्चन के अंदर एक बार बायां दे रखा है एक बार दायां दे रखा है, तो ये स्थिति कैसी है, असमान स्थिति। असमान स्थिति आने पर अपने को योग करना है, असमान स्थिति आने पर योग करना है। और समान स्थिति जब आ जाए, मान लो क्वेश्चन में बायां बायां दिया हुआ आ जाए या फिर दायां दायां दिया हुआ आ जाए, तो उस समय अपने को यहाँ पर घटाव या बाकी करनी है, माइनस करना है। तो असमान स्थिति देखो, इसको तुरंत हल कैसे करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें, तो बायां आ गया, फिर उसके बाद में उसके दाएं 9वां अक्षर बोल रहा है, तो बायां और दायां आ गया तो असमान स्थिति आ गई। असमान स्थिति आने पर योग करना है, तो आप डायरेक्ट इन संख्याओं का योग कर दो, 10 + 9 बराबर हो गए 19। अब आपको यदि दोस्तों क्रमांक याद है तो आप लोग आराम से इसका 19 नंबर का जो क्रमांक है वो होता है किसका, एस का। तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो एस है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। इस बार शुरू में आपको दाएं दिया हुआ है और लास्ट में दिया हुआ है बाएं। क्वेश्चन को दोस्तों हल करने का एक तरीका आपके पास में ये रहेगा, जिसमें आप वर्णमाला आपके सामने आप लिखेंगे, उसके बाद में आपको बोला गया है दाएं से 15वें अक्षर, तो दायां आपका होगा दाएं हाथ की ओर, यहाँ से आप 15वां अक्षर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15वां अक्षर ये हो गया। उसके बाईं ओर 7वां अक्षर बोल रहा है, तो इसके बाएं 7वां, इसके बाएं इधर चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया, उस तरीके के अकॉर्डिंग देखो आप हल करेंगे तो इसमें प्रश्न पे आ गया दायां और बायां, असमान स्थिति आ रही है। असमान स्थिति आने पर मैंने आपको अभी कहा कि आप लोग क्या करेंगे, इसको असमान स्थिति आने पर योग करना है। तो आपको शुरू में जो संख्या दी हुई है वो है 15, और बाद में जो संख्या दी है वो कितनी है, 7। 15 और 7 हो गए 22, और 22वां अक्षर हो गया आपका वी। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर वी नहीं आ रहा, आपने अभी देखा, इसका आंसर आ रहा है ई। तो यहाँ पर देखो ये आंसर क्यों आएगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ शुरुआत में अपने को दे रखा है दाईं ओर से काउंट करनी है, तो दाएं से काउंट करने के लिए बोल देगा, इसका मतलब है उल्टी साइड से काउंटिंग करवा रहा है अपने से। दायां मतलब जेड से स्टार्ट करवा रहा है, बाएं से स्टार्ट करवाता तो इससे स्टार्ट होती, और बाएं वाले में अपने को ये योग करते आंसर आ जाता। लेकिन दाएं से जब भी आपसे स्टार्ट करवाए और आप ये ट्रिक लगाएं, शॉर्ट ट्रिक लगाएं, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो इसका विपरीत अक्षर है वो इसका आंसर होगा, और विपरीत अक्षर ई का विपरीत क्या आ जाए, वी का विपरीत क्या आ जाएगा, ई। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया, ई। उसके बाद में देखो इस तरीके से अगर आप हल करेंगे तो आपको वर्णमाला लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद में अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 6ठा अक्षर कौन सा होगा। तो इसको अभी मैंने आपको बताया, क्वेश्चन के अंदर आप देखो स्थिति देखिए, इसमें दे रखा है बाएं और बाएं दोनों समान स्थितियां हैं, और आपको मैंने बताया था कि समान स्थिति आने पर अपने को यहाँ पर घटाव करना है या बाकी करनी है।
तो देखो समान स्थिति आ रही है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, शुरू की संख्या अपनी क्या है 18, इसमें से आप लोग क्या घटाएंगे 6, 18 में से 6 घटाएंगे तो अपना आ रहा है यहाँ पर 12, और 12 देखो 12वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा होता है, एल। एल के कितने होंगे 12, जैसे मैंने आपको बताया था लिम्का के 12, तो एल के 12 होते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और इसके अलावा आप लोग पूरी वर्णमाला को लिख करके भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, पहले बाएं 18वां उसके बाएं 6वां काउंट करके। इसके बाद देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। अपन ठीक वही तरीका लगाएंगे, समान स्थिति जब आती है तो अपन क्या करेंगे, घटाव। तो घटाव करने पर देखो आप लोग क्या करोगे, 7 पहली संख्या लिखी हुई है 7, तो आप 7 ही लिखेंगे, ऐसे नहीं कि 11 में से आप लोग 7 घटा रहे हैं उसके बाद में आंसर निकाल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। पहले पहली संख्या लिखनी है, बाएं से 7वां अक्षर, उसके बाद बाएं 11वां अक्षर, तो यहाँ माइनस आप क्या करेंगे 11। तो यहाँ देखो मान क्या आ रहा है, प्लस के 7 है और माइनस के 11 है, तो यहाँ मान आ रहा है आपके पास में माइनस के 4। तो माइनस में जब यहाँ आंसर आ जाए, जब आप बाकी निकाल रहे हो उस समय अगर माइनस में आंसर आता है, या फिर आप जोड़ते समय अगर मान यहाँ 26 से ज़्यादा होता है, तो उस समय आप लोगों को क्या करना है, जब मान यहाँ माइनस में आएगा तब तो 26 आपको इसमें जोड़ देने हैं, और अगर मान लो यहाँ पर शून्य आता है तब भी आपको 26 जोड़ने हैं। और इसके अलावा अगर योग करते समय आपका मान जो है वो यदि मान लो 26 से अधिक हो जाता है तो उस समय 26 घटाने होंगे। तो यहाँ आपके पास माइनस में आ रहा है मान, तो माइनस में 4 में से आप 26 जोड़ेंगे 4 में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास प्लस के 22 आ जाएंगे, और 22वां अक्षर क्या हो जाएगा, वी। तो इसलिए अपना जो आंसर है क्वेश्चन का, ये ध्यान रखना, इसमें शुरू में बाएं से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन, तो अपने को कोई उल्टा नहीं करना है, सीधे सीधे अपना आंसर आ गया क्या, इसका वी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा वी। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। देखो इसको हल करने के लिए वही तरीका, दाएं और दाएं दिया हुआ है तो आपकी आ गई समान स्थिति। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, 22 हैं, उसमें से पहली संख्या आपके पास 22 दी हुई है, दूसरी संख्या 9 दी हुई है। 22 में से आप 9 घटाएंगे तो आपके पास में जो मान आ रहा है वो आ रहा है 22 में से 9 घटाने पर 13। देखो 13वां अक्षर जो है वो कौन सा होता है, एम। लेकिन एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि कहीं अक्षर यहाँ दाएं से तो स्टार्ट नहीं हुआ है, यहाँ शुरुआत में आपको दाएं तो नहीं बताया है, काउंटिंग आपकी शुरू की काउंटिंग दाएं तो नहीं बताया है। तो देखो यहाँ पर शुरू में दाएं से काउंटिंग करवा रहा है, तो दाएं से यदि काउंटिंग करवा रहा है तो अपन लोग क्या करेंगे, जो भी आपका आंसर आता है उसमें आप ठीक उसका उल्टा कर दो। यहाँ पर जो आ रहा है उसका एम आ रहा है आपके पास में, एम का ठीक विपरीत अक्षर कौन सा होता है, एन, क्योंकि एम एन मन मैंने आपको बताया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो अपना हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एन आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला को व्युत्क्रम में लिखने पर बाएं से 15वें अक्षर तथा दाएं से 8वें अक्षर के मध्य के अक्षर से दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले अपने को अंग्रेजी वर्णमाला लिखनी होगी, और अंग्रेजी वर्णमाला में आप लोग देख रहे हो मैंने यहाँ पर लिखी है सीधी वर्णमाला, लेकिन ये अपने को क्रम कौन सा बोल रहा है वर्णमाला का, ये क्रम बोल रहा है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखना। तो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखोगे आप तो आपका शुरू में जो आएगा वो जेड, बाद में आएगा वाई, ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे। लेकिन कभी भी आप इधर से मत लिखो, इसमें समय लगेगा, इसलिए आप लोग वर्णमाला को इधर से लिख के लाओ लास्ट से, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। इस प्रकार से देखो आपके सामने ये अंग्रेजी वर्णमाला का व्युत्क्रम हो गया। और इस व्युत्क्रम में आपको अब जैसे जैसे बोला जा रहा है, इसमें बोल रहा है ये लिखने के बाद बाएं से 15वें अक्षर, तो बायां आपका हो गया अब इस तरफ से, और यहाँ से स्टार्ट होगा आपका जेड। तो जेड से आप काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 15वां अक्षर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, एल। उसके साथ ही बोल रहा है तो दाएं से 8वें अक्षर, तो दाएं से 8वां अक्षर इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां अक्षर हो गया आपका एच।
अब देखो दोनों के ठीक मध्य के अक्षर से, दोनों के ठीक मध्य में अक्षर कौन सा आ रहा है, जे। और इस अक्षर से बोल रहा है देखो 8वें अक्षर के मध्य के अक्षर से दाईं और 12वां अक्षर, तो यहाँ से दायां इधर होगा और 12वां अक्षर देखो कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां अक्षर कौन सा हो गया आपका, अक्ष। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका अक्ष। तो इस प्रकार से आप लोग जब भी एग्जाम में युक्त क्रम आ जाए तो आप लोगों को ध्यान रखना ये विपरीत क्रम में लिखने के लिए बोल रहा है, और आप इस प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टी लिख करके बाद में आप इसका आंसर निकालेंगे तो आपका इसका आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहा है, अक्ष। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने के बाद प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो शेष वर्णमाला को 2 समान भागों में कौन सा अक्षर बांटेगा। आपको बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखना है। सबसे पहले दोस्तों देखिए, सबसे पहले अपन अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखेंगे। ए से स्टार्ट किया इधर से और यहाँ जेड तक, मतलब विपरीत क्रम में जेड से शुरू हो जाएगी अंग्रेजी वर्णमाला। तो जेड से आप लोग देख रहे हो, ये बोल रहा है अपने को अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने के बाद प्रत्येक दूसरे अक्षर को उठा दिया जाता है। तो यहाँ से पहला अक्षर जेड हो गया, दूसरा अक्षर आपका वाई हो गया, इसको उठा देंगे। फिर इसके बाद में एक अक्षर ये हो गया, दूसरा अक्षर फिर डब्ल्यू आ रहा है, वी के बाद यू को उठा देंगे, टी के बाद एस को उठा देंगे, आर के बाद क्यू को, पी के बाद ओ को, एन के बाद एम को, एल के बाद के को, और जे के बाद आई को, एच के बाद जी को, एफ के बाद ई को, डी के बाद सी को, और बी के बाद ए को उठा देंगे। अब आपके पास वर्णमाला में देखो बच गए कौन से अक्षर, जेड, अक्ष, वी, टी, आर, पी, एन, एल, उसके अलावा देखो जे, एच, एफ, डी और बी बच गए। अब यहाँ पर बोल रहा है दोनों, इसके बाद 2 समान भागों में कौन सा अक्षर बांटेगा वर्णमाला को। तो देखो इसके बाद 13 अक्षर बचे हैं आपके पास, तो 13 अक्षर तो आपके हट गए और 13 अक्षर बचे हैं, उनको 2 समान भागों में बांटने के लिए 13 में से आपको 6 इधर छोड़ने और 6 उधर, ठीक बीच का अक्षर लेना है। 1 2 3 4 5 6, ये छोड़ने के बाद ये आ गया आपका एन, और इधर भी देखो 1 2 3 4 5 6 अक्षर उधर रह गए। तो 2 समान भागों में बांटने वाला जो अक्षर है वो क्या आ जाएगा, एन। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ जाएगा, एन। इससे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से 16वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ देखो एक नया नाम दिया है अर्धांश। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होते हैं टोटल 26 अक्षरों में देखो पहले 13 अक्षर होते हैं ए से लेकर के एम तक, और पहला जो अर्धांश होता है उसका पहला अक्षर ए है और अंतिम अक्षर एम है। द्वितीय अर्धांश जो है वो स्टार्ट होता है एन से और कंप्लीट हो जाता है जेड तक। एन से जेड तक जो आपके वर्णमाला के अक्षर हैं उसको द्वितीय अर्धांश बोलेंगे, और ए से एम तक का जो है इसको प्रथम अर्धांश बोलेंगे। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने के लिए बोल रहा है तो आपको प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है। द्वितीय के लिए बोल रहा है तो द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखेंगे, और अगर दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखने के लिए बोल रहा है तब अपन दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखेंगे। इस क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हो यहाँ पर आपको बोल रहा है प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने के लिए, तो प्रथम अर्धांश देखो कौन सा होगा, ए से लेकर के एम तक। तो ए से लेकर एम तक जो प्रथम अर्धांश है इसको विपरीत क्रम में लिखेंगे, और बाकी जो शेष बच गया द्वितीय अर्धांश उसको उसी क्रम में रहने देंगे। तो इसका मतलब देखो आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहले एम आएगा फिर एल आएगा, ऐसे न लिख करके आप लोग यहाँ से स्टार्ट करो कि आपको पहला अर्धांश विपरीत क्रम में लिखना है। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो, बी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम। ये प्रथम अर्धांश विपरीत हो गया। आगे वाला जो द्वितीय अर्धांश है उसको ठीक वैसे ही रहने देंगे, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। इस प्रकार से आप लोग देखो प्रथम अर्धांश को आपने उल्टा कर दिया, विपरीत क्रम में लिख दिया, व्युत क्रम में लिख दिया, और आगे वाला जो द्वितीय अर्धांश है उसको अपने सेम वैसे रखा है। तो जब आपको पहले के लिए उल्टा करने के लिए बोलेंगे पहले अर्धांश को, तो वहाँ पर विपरीत क्रम में पहले अर्धांश को ही करना है। यहाँ अब आपको क्वेश्चन को हल करना है, लिखने के बाद में बाएं से 16वें अक्षर, तो बाईं ओर से अगर काउंटिंग करेंगे तो देखो 13 अक्षर तो यहाँ तक है ही, फिर 14, 15 और 16वां अक्षर क्या हो गया, पी।
इसके क्या बोल रहा है, इसके बाएं कौन सा अक्षर, 8वां अक्षर, इसके बाएं इधर चलेंगे तो 8वां अक्षर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8वां अक्षर हो गया आपका कौन सा, एफ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने के लिए बोले तो प्रथम अर्धांश को विपरीत करना, द्वितीय के लिए बोला जाए तो द्वितीय अर्धांश को विपरीत करना, और दोनों को अगर विपरीत क्रम में लिखने के लिए बोला जाए तो आप दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो ये देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया अपना, एफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पर दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखना है। तो अभी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखेंगे तो ये ऐसे लिख लेंगे A B C D E F G H I J K L और M। इसी प्रकार से दूसरे अर्धांश को उल्टा लिखने के लिए इधर से स्टार्ट करो, N O P Q R S T U V W X Y और Z। इस प्रकार से ये दोनों अर्धांश विपरीत हो गए। अब उसके बाद में देखो दोनों अर्धांशों को विपरीत करने के बाद इनको में क्या ढूंढना है अपने को, दाएं से 12वां अक्षर। तो दायां, अब अपना जो दायां हाथ है उधर से काउंटिंग करेंगे 12वां अक्षर। तो दाएं से देखो यहाँ तक 13 अक्षर हैं, तो 12वां अक्षर क्या हो गया, वाई। दाएं से 12वें अक्षर के बाएं, अब इस अक्षर के बाईं ओर देखेंगे तो ये अक्षर ठीक आपका बायां दायां, वैसे इस अक्षर का बायां दायां है, तो यहाँ से बायां इस तरफ हो गया। कौन सा पूछ रहा है, 7वां अक्षर। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7वां अक्षर क्या हो जाएगा, एफ। इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप निकालते समय दोनों अर्धांशों को विपरीत करेंगे और उसके बाद में काउंटिंग करके इसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ आंसर क्या आ रहा है आपके सामने, एफ। तो इस प्रकार दोस्तों ये इसका आंसर होगा, एफ। दोस्तों जो आज की क्लास में बताया गया वो समझ में आया होगा, और साथ में मैं बताना चाहूँगा आज से आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। रोज़ आपको सुबह 8:15 बजे से लगातार आधे घंटे की क्लासें देखने को मिलेंगी। प्रत्येक टीचर की 4 क्लास सुबह होंगी 8:15 से 10:15 तक, और 4 क्लासें रोज़ आप शाम को देख पाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स की, जो 8:15 से 10:15 तक चलेंगी। प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लासें आज से शुरू हो गई हैं और रेगुलर सोमवार से लेकर शनिवार तक ये क्लासें चलेंगी और संडे को छुट्टी रहेगी। उसके साथ ही संडे को अपन आने वाले समय में टेस्ट रखेंगे। जितना आपको मैटर पढ़ाया जाएगा उससे उस मैटर का आपका टेस्ट लिया जाएगा। प्रत्येक संडे को आपका ऑनलाइन टेस्ट रखा जाएगा। जितना मैटर आपको पढ़ाया गया 7 दिन में उसको तैयार करना है साथ में, और इस प्रकार से रेगुलर आपकी यथावत क्लासेस चलती रहेंगी। जैसे आप लोग क्लास में पढ़ते थे ठीक वैसे ही पढ़ाया जाएगा और वैसे ही आपको ये टेस्टों का रूटीन है अपना वो जारी रखा जाएगा। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने जो दोस्त हैं उनको भी बताएं। जय हिंद, जय भारत।